हेलो एवरीवन। बहुत बच्चों को ये डाउट था कि 10th का जो गुजरात बोर्ड का सिलेबस है उसका पीडीएफ रिवाइज होके आया है। ठीक है, तो उसके ऊपर ये रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो रहेगा और उसमें मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कि जो पुराने पीडीएफ में था और नए पीडीएफ में क्या चेंजेस आए। मैं दोनों पीडीएफ आपको साथ में रख के बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, सिलेबस में इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, आपको जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, उस पर ऊपर से उसमें से एक एक्सरसाइज कम हो गई है, बट बड़ा कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। टेंशन मत लो, मैं आपकी सारी टेंशनें दूर कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, ये हमारा टॉपिक है आज के लिए कि सिलेबस रिडक्शन इन 10th गुजरात बोर्ड रिवाइज जो पीडीएफ आया और वो कब आया, कैसे आया, उसमें क्या चेंजेस हुए, मैं दोनों चीज़ें आपको क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो चलो दोनों मैं पीडीएफ आपको बता देता हूँ कि हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाए हैं मैंने 9, 10 और 12 स्टैंडर्ड के लिए बनाए, 11th का भी आएगा। तो देखो, उस मैथ्स के लिए, तो उसमें मैथ्स के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। ये जो मैंने वीडियो बनाए थे वो 6, 10 को जो पीडीएफ अपलोड हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर से था ये। ठीक है, उसके ऊपर से मेरे सारे वीडियोज है, उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके 8/10/2020 को ये निकाला गया, यानी एक दिन बाद का है, जिसे आप नया पीडीएफ कहते हो कि सिलेबस सर रिवाइज होके आया है। तो देखो, एक्चुअली में कुछ चेंज हुआ है और अगर हुआ है तो कितना हुआ है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक तरफ है 6, 10 और दूसरी तरफ है 8, 10। अब मैं पहले बता देता हूँ कि 8, 10 में ऐसा क्या चेंज होके आया और क्यों चेंज होके आया, उसका भी रीजन उन्होंने दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये 8, 10 वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि 9 to 12 में जो सिलेबस में सुधारा किया गया है, ठीक है, उसे करेक्ट किया गया है, उसके लिए ये है। तो देखो, मैं इसको पहले पढ़ लेता हूँ तो आपको पता चल जाए कि जहाँ से हमारा काम का है। याद रखना कौन से स्टैंडर्ड के लिए चेंज हुआ है और कौन सा सब्जेक्ट वहाँ यहाँ पे क्लियरली बोला गया है। 9, 10 दोनों में मैथ्स और साइंस में चेंज हुआ है, वो भी माइनर चेंज। ठीक है, वो देखते हैं। 9, 10 में मैथ्स साइंस और 12th में भूगोल मीन्स ये एसएस का एक टॉपिक होता है वो है। फिर एसपीसीसी और 11, 12th में फिजिक्स और 9, 10 में मैथ्स और साइंस, उसमें टाइपोग्राफी की एरर थी। ठीक है, 11, 12th में फिजिक्स में, 9, 10th में मैथ्स और साइंस में। 9, 10 में मैथ्स और साइंस और किसी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे रिवाइज पीडीएफ नहीं है। ठीक है, आपको दोनों पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा, ओल्ड पीडीएफ एंड न्यू पीडीएफ, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9 और 10th में मैथ्स और साइंस में रिवाइज हुआ है और 12th स्टैंडर्ड में ये भूगोल लिखा हुआ है और 11, 12th में दोनों में फिजिक्स में यहाँ पे कुछ करेक्शन हुआ होगा, यानी कि 11, 12th और 11, 12th में कोई भी मैथ्स में करेक्शन नहीं है। और इसमें भी टाइपोग्राफिकल एरर यानी कि कुछ ना कुछ छूट गया होगा लिखना वगैरह वगैरह। देखो, पूरा मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ। चलो हम देखते हैं। तो देखो बेटा, ये जो है मैं एरो कर रहा हूँ, ये जो सिलेबस है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया और ये वाली पीडीएफ नहीं है। अब मैं आपको दोनों ही पीडीएफ है वो आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। ये देखो, एग्जाम्पल 234, एग्जाम्पल 234। और हाँ, ये टेबल किसके बारे में है, कितना सिलेबस कट हुआ है उसी के बारे में है, कि कितना सिलेबस डिलीट किया गया है, कट किया गया है, उसी के बारे में ये दोनों है। तो ये जो पहला पीडीएफ था उसमें से कितना डिलीट हुआ था, तो एग्जाम्पल 234, और नया पीडीएफ आया उसमें भी 234। देखो सेम टू सेम है। 1.2 टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ भी 1.2 कट किया गया है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में 225 यहाँ भी ठीक है। एग्जाम्पल 5 यानी कि उदाहरण मतलब एग्जाम्पल होता है। एक्सरसाइज 1.2 में 567, 1.2 में 567। 1.4 टॉपिक जो था इरेशनल नंबर जो रिवाइज था, ठीक है, इन सबके प्रॉपर इंग्लिश नाम के लिए वो जो पहला वीडियो है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वो देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल से पेज नंबर वाइज बताया हुआ है और आपको वो देखना ही चाहिए अगर नहीं देखा है, क्योंकि सेम टू सेम रिपीट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक या दो नाम में चेंजेस हुए जो मैं अभी क्लियर करके आपको राउंड करके बताऊंगा। तो 1.4 का यहाँ पे टॉपिक है वो। फिर थ्योरम था 1.3, 1.4, ठीक है, कैंसल था, जबकि यहाँ पे नए पीडीएफ में 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, यानी कि ये दो थ्योरम कट हो गए। ठीक है, 1.1 और 1.2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में नहीं थी, इसमें 1.1, 1.2, तो ये एक बार टिक कर लेना। ठीक है, 1.3 के आ गई है। फिर एग्जाम्पल 9, 10, 11 जो यहाँ पे सही है। अब देखो ये चेंजेस माइनर कैसे कैसे हुए, तो जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे स्वाध्याय 1.3, इसका मतलब होता है एक्सरसाइज,
ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। पर अब कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था कि सर 1.3 में से कितना कट हुआ, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया 1.3 के बाजू में क्या डाल दिया, पूरू। पूरू का मतलब होता है होल एक्सरसाइज, यानी पूरी एक्सरसाइज कट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजोरिटी चेंज ऐसे ही है, सिर्फ एक दो पॉइंट को छोड़ के कि 1.3 का है तो वो उन्होंने बाजू में टाइप कर दिया है होल एक्सरसाइज। फिर थ्योरम 1.5 1.6 तो 1.5 1.6। अब जो एक मेजर चेंज है इस पीडीएफ में वो है एक्सरसाइज 1.4 जो डिलीट कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पीडीएफ में जो 6 डेट को रिलीज हुई थी उसमें 1.4 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, इसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि 1.4 कैंसिल कर दी जा रही है जो लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, यही मेजर चेंज है और शायद से कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये क्या सम होगा, बाकी तो कोई चेंज नहीं। आपको मैं क्लियर करके बताता हूँ। तो देखो 2.4 जो डिवीजन एल्गोरिदम है पोलिनोमियल के लिए, जो डिवीजन है वो सारे के सारे एग्जाम्पल 6 7 8 9। अब देखो सेकंड चैप्टर में ये एक चेंज है कि एग्जाम्पल 5 कैंसिल है। ठीक है, ये नया पीडीएफ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये न्यू पीडीएफ है और ये ओल्ड पीडीएफ थी। ठीक है, तो ये 5 जो एग्जाम्पल है उसे कट कर देना, और 2.3 यहाँ पे कट थी पर कुछ लिखा नहीं था ब्रैकेट में, यहाँ पे 2.3 के बाजू में लिख दिया है कि होल एक्सरसाइज कट है। ठीक है, ये मेजर चेंजेस थे। ओके, आई थिंक अब शायद से ही चेंजेस आएंगे, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो देखो ये थर्ड चैप्टर के लिए देखो, ये 3 मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने चैप्टर के नाम नहीं लिए, क्योंकि फिर पीडीएफ एडजस्ट नहीं हो रहा था, अरेंज नहीं हो रहा था। 3.1 कैंसिल है, 3.1 पूरा कैंसिल है। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड ब्रैकेट में डाल दिए, बाकी कोई चेंजेस नहीं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो हमने सिलेबस कट किया था वही का वही है, ऊपर से एक एक्सरसाइज कम हो गई है, बाकी पढ़ने के लिए कुछ बढ़ा नहीं है, सो डोंट वरी। 3.2 में 1467, 3.2 में 1467, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2, 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2, तो वही का वही सेम है। आप पेज नंबर पे देख लो। फिर 3.4.3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, और 3.4.3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एग्जाम्पल 14 15 16, एग्जाम्पल 14 15 16। 3.5 में 1 to 4, 3.5 में 1 to 4। द्विचल सुरेख समीकरण, ये जो 3.5 वाला टॉपिक था यहाँ भी 3.5 वाला। 17 18 19 एग्जाम्पल, 17 18 19 एग्जाम्पल। 3.6 में 1 2, 3.6 में 1 2। तो देखो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट ही है और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये जो ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है वो सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब फोर्थ चैप्टर की बात करें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 4.4 टॉपिक था जो कंप्लीशन स्क्वायर मेथड थी, तो वो पूरी है 7 से लेकर 12 तक। 7 8 9 11 12, 7 8 9 11 12, बीच में 10 आपको करना है। ये दोनों में किस चीजों को कंपेयर कर रहा हूं कि जो दोनों ही सिलेबस डिलीट हुए उन्हीं की बात हो रही है। ये पहले वाला पीडीएफ है, ये जो है वो, और ये नया है। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 9 से 11, 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 9 से 11, तो वो भी सही है। फिर फिफ्थ चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4। एग्जाम्पल 9 10, यहाँ भी 9 10 है। 5.2 में 16 से लेकर 20, 16 से लेकर 20। एग्जाम्पल 12 15 16, एग्जाम्पल 12 15 16। 5.3 में एग्जाम्पल 13 से लेकर 20, 5.3 में एग्जाम्पल 13 से लेकर 20। बेटा देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, मैं सबके यहाँ पे इंग्लिश में नाम कन्वर्ट करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेज नंबर के साथ पहले वीडियो में बता चुका हूँ। 10th के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया था, तो आप उसमें देख सकते हो अच्छे से। कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है पढ़ने के लिए, सो डोंट वरी। ऊपर से डिलीट में कुछ और कट हो गया, एक एक्सरसाइज और एक एग्जाम्पल जो अभी हमने आगे देख लिया फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में। बाकी देखो, आप देखो कंपेयर करते जाओ, और मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखो 6.1 थ्योरम है, यहाँ भी 6.1 है। 6.2 6.2, एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3। 6.2 में 3 से लेकर 10 तक, 6.2 में 3 से लेकर 10 तक। 6.3 6.4 6.5, 6.3 6.4 6.5, एग्जाम्पल 4 6 8 9, एग्जाम्पल 4 6 8 9। एक्सरसाइज 6.3 में 3 से लेकर 14 15 16, 6.3 में 3 से लेकर 14 15 16। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.4 में 2 से लेकर 7 9, और यहाँ भी 2 से लेकर 7 9, देखो सेम आ रहा है। फिर यहाँ पे एक चेंजेस है, देखो ये मेजर चेंजेस है और ये होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में मैंने बताया था कि लास्ट में 6.7 6.8 और 6.9 पहले कट बताए थे, पर देखना ध्यान से, अब जो नया सिलेबस है उसमें 6.7 और 6.9 है, यानी कि 6.8 है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये कौन सा वाला थ्योरम है? मोस्ट आईएमपी थ्योरम, स्टेट बोर्ड का तो फेवरेट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है। और 6.9 कन्वर्स वाला है, पर वो कट कर दिया गया है। देखो ये मिस्टेक क्यों हुई थी, क्योंकि प्रीवियस पीडीएफ में मैं आपको बता दूं, उसमें जो पढ़ना था ना, उसमें पाइथागोरस का नाम था,
बट कैंसलेशन में 6.8 भी दिया था, तो एक तरफ आप नाम दे रहे हो और दूसरी तरफ 6.8, तो इसलिए इसको कट कर दिया गया है। और 6.8 है वो पाइथागोरस थ्योरम है जो आपको पढ़ना है और मोस्ट आईएमपी थ्योरम है। ठीक है, ये बड़ा मेजर चेंज था, एक ये और वो आगे जो एक्सरसाइज थी वो। बाकी देखो आप एग्जाम्पल 10 से लेके 10, 12, 13, 14, 12, 12, 13, 14, 6.5 में 6.5 वाला टॉपिक है वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है जो वो। फिर एक्सरसाइज 6.5 में एग्जाम्पल 1 से लेके 16, एग्जाम्पल मतलब 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16, तो वो भी सेम ही है। ठीक है, तो ये मेजर चेंज तीन ही थे, मैं वो बार बार उसे रिपीट भी कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 4, 5, ये बेटा 7 चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, 4, 5, 4, 5, 7.1 में 8, 9, 10, 8, 9, 10, देखो 7.1 ने 8, 9, 10, ये जो बेटा 7.4 है ना, वो टॉपिक की बात हो रही है। यहाँ पे 7.1 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 7.4 का टॉपिक क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें एग्जाम्पल 1 से लेके 15, देखो 7.3 पूरा निकाल दिया गया है। ठीक है, यानी कि होल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये होल कट कर दिया गया है। देखो अब यहाँ पे 7.4 में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। 7.4 कौन सी है, तो बेटा वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो यहाँ पे डिलीट कर दी गई है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को होता है और मैंने कुछ बच्चों को कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि ऑप्शनल एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बेटा देखो सारे चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर की हमें करनी चाहिए जिसके क्वेश्चन आते हैं। और उसके ऊपर से मेरा वीडियो आएगा जो चैप्टर वाइज बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है, उसमें मैं बताता जाऊंगा हर एक चैप्टर वाइज। अगर आपने ना देखा हो तो चैनल पे जाके उसमें देखना, उसके हर एक वीडियोज में मैंने बोला हुआ है और आगे जैसे जैसे उसमें वीडियो बनेंगे चैप्टर वाइज तो आपको मैं क्लियर करवाता जाऊंगा। तो 7.4 में बोल दिया। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट समझा दो कि सेकंड चैप्टर की बात को पोलिनोमियल, उसमें 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 भी है, पर उसमें ऐसा अंदर लिखा नहीं दिया हुआ है कि 2.4 कैंसल है, 2.4 ऑप्शनल है। 7.4 यहाँ पे ऑप्शनल है, पर यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि 7.4 ऑप्शनल है, उसे कट कर देंगे। पर 2.4 में जितने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो डिवीजन पे ऊपर है। ठीक है, ऑलमोस्ट पहले एक दो क्वेश्चन के अलावा, तो वो मैं करवा दूंगा आपको। 2.4 ऑप्शनल आपको हो जाए जो इंपॉर्टेंट होंगे वो। अब एक और बात, यहां से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या बोर्ड में ऑप्शनल में से क्वेश्चंस आते या आए हुए? बिल्कुल, अभी जो मार्च 2020 में पेपर हुआ था, सुनना इसे ध्यान से, उसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था 5th चैप्टर में से, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन था 5th चैप्टर, उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मुझे क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद है, मैं बता देता हूं कि ए 88 था, कुछ 12 थी, ए 12 टर्म कुछ 31 थी और उसके बाद ए 10 या ऐसी कुछ फाइंड करनी थी। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि 2 टर्म दिए थे, उसको सॉल्व करके आपको तीसरा फाइंड करना था, ये क्वेश्चन था। और उसके पीछे भी एक और स्टेटमेंट दिया था, ऐसा एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं था, मैं समझा रहा हूँ कि 2 टर्म दी थी, तीसरी टर्म ढूंढनी थी और उसके बाद उसमें लिखा था कि पहली उसकी नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, विच नंबर इज नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और वो क्वेश्चन 3 मार्क्स से था सेक्शन सी में। और यही क्वेश्चन कौन सी टर्म नेगेटिव होगी पूरी बुक में, मतलब पूरे चैप्टर में कहीं नहीं है, बट ऑप्शनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। आप देख लेना 5th चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, उसी से एक क्वेश्चन उठाया गया था। तो कुछ कुछ चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो डोंट वरी, उसके लिए मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं कुछ कुछ चैप्टर्स में से, तो वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब 8 चैप्टर का कंपेयर करते हैं तो 8.1 में 9, 10, 8.1 में 9, 10 चेंज नहीं हुआ है। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 8.3 में 2, 4, 6 और 8.3 में 2, 4, 6। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन कट कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल्स 10, 12 to 15 एंड 10, 12 to 15। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5, फिर 8.5 का टॉपिक था और 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये चीज है कि 8.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 ही कट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 था वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 to 4 है जो 8.4 में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 8.4 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही कट है, 8.4 में 1 to 4 क्वेश्चन कट नहीं है। और 8.5 का जो
और ये टॉपिक है त्रिकोणमितीय नित्य सम, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना चेंजेस है। 8.4 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही कैंसिल है, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो, बाकी के 1 to 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। फिर चैप्टर नंबर 9 में 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 to 16, या 9.1 में 6 to 16, तो 4 to 7 एग्जाम्पल 4 to 7, तो वो सेम टू सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है। थ्योरम 10.1 ये 10 चैप्टर आ गया है। फिर 10.2 एग्जाम्पल 1 to 3, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 to 3। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8 to 12, और 10.2 में 4, 5, 8 to 13 एक क्वेश्चन था जो बच रहा था यहाँ पे, तो वो यहाँ पे कैंसिल हो गया है। 10.2 में 4, 5 और 8 से लेके 13 तक, यानी कि 10.2 में 1, 2, 3, 6 और 7 इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। 11 चैप्टर देखो, उसमें कंस्ट्रक्शन में 11.2 टॉपिक, ये टॉपिक है, एक्सरसाइज के आगे सवाल लिखा होता है, स्वाध्याय। फिर एग्जाम्पल 1, 2। फिर एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 to 7, एंड 11.1 में 2 to 7, 11.2 में 6 और 7। ठीक है, तो ये कोई खास चेंज नहीं है। आगे देखते हैं, तो देखो 12 चैप्टर में देखो 12.1 में क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी 4, एग्जाम्पल 3, 12.2 और यहाँ पे 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 to 13। देखो यहाँ पे 12.2 लिखा हुआ था, उसके आगे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, जबकि यहाँ पे लिखा है 12.2 में ओनली 7 to 13, यानी कि आपको 1 से लेके 6 तक आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 12.2 में 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, 7 से लेके 13 तक कैंसिल है। और 12.4 का जो टॉपिक था वो आपको यहाँ पे डिलीट है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे वही है, 7 एग्जाम्पल 7 से लेके 13, 12.4। ठीक है, यही है यहाँ से। ओके, यहाँ यही फिगर है जो यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद ये जो कंपेयर किया हुआ है 4, 5, 6 एग्जाम्पल 12.3 में 1 से लेके 16, 12.3 यहाँ पे पूरा ही कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि था ही इतना ही, 12.3 पूरा डिलीट है। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, 12.3 पूरा हो गया। उसके बाद 13 चैप्टर में देखो तो 13.4 का टॉपिक था, 13.4 का टॉपिक था। एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11। एक्सरसाइज 13.3, यहाँ पे 13.3 पूरी ही कैंसिल है। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी पूरी ही थी, पर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है होल। फिर 13.5 जो टॉपिक था वही का वही, 12, 13, 14। फिर 13.4 था, 13.4 में पूरी ही एक्सरसाइज यहाँ पे लिख दिया कि वो डिलीट है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, तो देखो 14 चैप्टर जो है उसमें जो था वही का वही है, कोई चेंजेस नहीं है। 14.4 है तो 14.4 पूरी कैंसिल हुई लिखी हुई है, बस इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो और उसके बाद 15 चैप्टर देखते तो ओके, 15 चैप्टर तो पूरा है, प्रोबेबिलिटी पूरा ही चैप्टर है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो देखो मेजोरिटी चेंजेस नहीं है, आपको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए। फॉर 2 चैप्टर में चेंजेस आए थे, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, 8 चैप्टर में 8.4 में 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन थे, वो वही चेंजेस आए। तो वो आप सिर्फ करेक्ट कर लेना, थोड़ा ही चेंजेस है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। अब आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं क्या कर रहा हूं इस बार, कि ये कौन से थे, दोनों ही डिलीटेड सिलेबस थे, पुरानी पीडीएफ में और नए पीडीएफ के। अब उनमें पढ़ना क्या है, वही पीडीएफ में कंपेयर करता हूं। देखो, तो ये पढ़ने वाली पीडीएफ है, ताकि आपको कोई इश्यू ना रहे। तो देखो ये जो है ये पुरानी पीडीएफ है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे न्यू पीडीएफ है। ठीक है, और ये ओल्ड है, यानी कि 6 डेट को रिलीज हुई थी और 8 डेट को। उसमें पढ़ना क्या है वो भी मैं आपको कंपेयर करवा। देखो 1.1, 1.1 एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना क्या है। अब ये पढ़ने वाली है, ठीक है, ये कट करने वाला सिलेबस नहीं है, वो मैंने पहले समझा दिया आपको। इसके इंग्लिश में आपको नाम चाहिए तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हुए, आप वो देख सकते हो। फिर 1.3 में टॉपिक है 1.3 क्वेश्चन एग्जाम्पल 6, 7, 8, 1.2 में 1 to 4, 1 to 4, 1.5 टॉपिक है और 1.7, ये सारी चीजें थ्योरम है जो हमें पढ़ना है। फिर 2.1, 2.1, 2.2, 2.2 एग्जाम्पल 1, 1 एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1। फिर 2.3 टॉपिक है, उसमें 2, 3, 4, यहाँ पे 2.3 और यहाँ पे 2, 3, 4 और 5। एक यहाँ पे ये चेंजेस है कि 5 क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये हमें क्या करना है, करना है। फिर 2.2 पूरा हमें पढ़ना है यहाँ पे।
ठीक है। फिर 3.1 है, 3.1 थर्ड चैप्टर आ गया। अब 3.2 क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 2 3, 3.3 टॉपिक है। फिर एग्जाम्पल 4 5 6 3.2 में दिया हुआ है। तो देखो सेम टू सेम ही हो रहा है, ठीक है। कोई अलग होगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा। फिर 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2, 3.4 लोपनी रीत, लोपनी मीन्स एलिमिनेशन मेथड, एग्जाम्पल 11 12 13, 11 12 13, 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो पढ़ना है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिर 4 का आप इसी तरह से कंपेयर कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल 1 2, 4.1 पूरा पढ़ना है, 4.2 पूरा पढ़ना है हमें। देखो यहाँ पे 4.2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इसमें, अब इसमें बोल दिया गया कि 4.2 आपको पूरा करना है। फिर 4.3 जो है वहाँ पे, फिर एग्जाम्पल 3 4 5 6 वो भी सही है। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 to 3 to 8, तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक पूरा पढ़ना है। फिर 4.5 का जो टॉपिक है वो 10 13 14 15 16 17, 10 13 14 15 16 17। फिर 4.4 हमें पूरी अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद 5th चैप्टर देखो, तो 5th चैप्टर में 5.1 5.2 ये टॉपिक है सारे, ठीक है। जिसके आगे सवाल लिखा होता है वही एक्सरसाइज होती है। फिर एग्जाम्पल्स 1 2, यहाँ भी 1 2, ये सारे पढ़ने वाले टॉपिक है। एक्सरसाइज 5.1 में 1 से लेके 3, फिर 5.2 में 1 से लेके 15, 5.3 टॉपिक हमें करना है। एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 3 4 5 6 7 8। एक्सरसाइज 5.3 में 1 से लेके 12 हमें पढ़ने हैं। 5.3 में 1 से लेके 12, 5.4 टॉपिक पढ़ना है हमें। एग्जाम्पल 11 13 14, 11 13 14 यहाँ पे भी है, तो चेंजेस ज़्यादा नहीं है इसमें। फिर 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर में ऑलमोस्ट टॉपिक सेम है। 6.2 है, 6.1 आप देखो कंपेयर कर सकते हो। जिसमें मैं चेंजेस आएगा वो मैं बताता जाऊंगा। 7 6 1 2, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। देखो यहाँ पे पाइथागोरस हमें पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे बोल दिया 6.6 और 6.8 थ्योरम हमें अच्छे से करने। अब देखो यहाँ से तो ये है कि थ्योरम 6 चैप्टर में से तो पूछा ही जाता है, तो और उसमें मोस्ट टाइम पे थ्योरम यही है, ठीक है। 6.6 भी है पर 6.8 ज्यादा है। पाइथागोरस थ्योरम अभी मार्च 2020 में भी आया था ये, ओके। फिर 7 चैप्टर में देखते हैं, तो 7.1 7.1 7.2 जो टॉपिक है वो 7.2 ये हमें पढ़ना है। फिर अंतर सूत्र मीन्स डिस्टेंस फार्मूला होता है। एग्जाम्पल 1 से लेके 3, 7.1 में 1 से लेके 7। फिर 7.3 जो विभाजन सूत्र है मीन्स सेक्शन फार्मूला। एग्जाम्पल 7 8 9 10, यहाँ पे देखो 6 ऐड हो गया है, 6 7 8 9 10 आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और 7.2 पूरी हमें करनी है। फिर बेटा 8 चैप्टर में देखो, तो 8.1 जो टॉपिक है प्रास्ताविक मीन्स इंट्रोडक्शन। 8.2 है त्रिकोणमितीय गुणोत्तरों, ट्रिग्नोमेट्रिक्स, और एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक वो हमें पढ़ना है। उसके बाद देखो एक्सरसाइज 8.1 में 1 से लेके 8 और 11 हमें पढ़ना है। 8.3 टॉपिक पढ़ना है, एग्जाम्पल 6 7 8। एक्सरसाइज 8.2 में 1 2 4, 8.4 टॉपिक हमें करना है। एग्जाम्पल 9 11 और एक्सरसाइज 8.3 में 1 3 5 7। और यहाँ देखना एग्जाम्पल 9 11 एक्सरसाइज 8.3 में 1 3 5 7, और यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी पर यहाँ पे है। एक्सरसाइज 8.4 में आपका 5th नंबर का क्वेश्चन कैंसिल है, बट 1 to 4 आपको करने हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 में आपको 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन करने हैं। फिर 9.1 इंट्रोडक्शन, 9 चैप्टर आ गया। 9.2 में एग्जाम्पल 1 2 3। एक्सरसाइज 9.1 में 1 से लेके 5 तक आपको करने, 6 से लेके 16 तक कैंसिल है, ठीक है। उसी तरह से 10 में देख लो, 10 चैप्टर में 10.1 10.1 10.2 ये जो सारे टॉपिक है। फिर 10.3 का एक टॉपिक है। फिर देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था। एक्सरसाइज 10.1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, बट ये जो नया पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज 10.1 आपको पूरा अच्छे से करना है। फिर 10.3 टॉपिक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर एक्सरसाइज 10.2 में सिर्फ आपको 1 2 3 6 7 करने हैं, 1 2 3 6 और 7। फिर 11 चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर 11.2 एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पढ़ना है हमें। 11.3 में और 11.3 टॉपिक, और एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमें करना है, वो तो वही का वही सेम है। फिर 12 चैप्टर में देखो इंट्रोडक्शन है, 12.2 का एक टॉपिक है एग्जाम्पल 1, और वो दोनों हमें करने हैं अच्छे से।
फिर 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 एग्जाम्पल 5 दिया हुआ था, यहाँ भी वही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर 12.3 का टॉपिक और एग्जाम्पल 2 वो हमें करना है। एक्सरसाइज 12.2 में 1 से लेकर 6 14 करना है। एक्सरसाइज 12.2 में 1 से लेकर 6 और 14, तो ये सेम टू सेम है। फिर देखो चैप्टर नंबर 13 क्या पढ़ना है उसमें, 13.1 13.2 ये टॉपिक्स है सारे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 to 4 13.1 सिर्फ लिखा हुआ था, यहाँ पे 13.1 पूरा करना है हमें। 13.3 टॉपिक था, उसमें 5 6 हमें करने हैं। 13.2 यहाँ पे सिर्फ इतना दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है होल एक्सरसाइज पूरा, ठीक है, वो हमें पूरा अच्छे से करना है। फिर चैप्टर नंबर 14 में तो देखो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 14 यहाँ पे जो चेंजेस दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। 14.1 हमें पूरा करना है अच्छे से। फिर 4 5 6 14.2 तो इसके बाजू में कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो होल आपको करनी है। 14.4 में टॉपिक है एग्जाम्पल 7 8 और 14.3 लिखा हुआ था, यहाँ पे 14.3 पूरा हमें करना है। और 15 चैप्टर है, उसमें सिर्फ इतना दिया हुआ है और नए पीडीएफ में लिखा हुआ है समग्र प्रकरण राकेल 6, मीन्स के पूरा चैप्टर आपको अच्छे से करना है। तो आई थिंक कुल मिला के 5 या 6 टॉपिक ऐसे टॉपिक भी मैं बोल रहा हूँ कि उतने ही आपके चेंजेस हुए, ठीक है, उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं सर कि पूरा मतलब चेंज ही हो गया, नहीं, डोंट वरी, ठीक है। आप इसे अच्छे से देख लो, कंपेयर करो। अगर मैंने यहाँ पे समझाया वो भी उसमें से कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, बेशक मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, एक और बात आती है कि मैं इसी तरह से क्या साइंस का बता सकता हूँ। देखो बेटा, मेरा मेजर सब्जेक्ट मैथ्स है, बैचलर ऑफ साइंस मैंने मैथमेटिक्स में किया है, मास्टर ऑफ साइंस भी मैंने मैथमेटिक्स में किया है, बीएससी एंड एमएससी बोथ, और यही सब्जेक्ट में 4 या 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें मेरी ग्रास्प है। आप आरडी का कोई भी क्वेश्चन पूछो, आरएस का कोई भी क्वेश्चन पूछो, टेक्स्ट बुक का पूछो, पुराने टेक्स्ट बुक का पूछो, आपको सारे आंसर मिलेंगे, कैसे भी टफ हो। बट बेटा मैं साइंस का नहीं बता सकता क्योंकि उसमें मेरी मास्टरी नहीं है। हाँ, पर मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने, वो बताते हैं, मेरे कलीग है, ठीक है, उनको मेरे ही फील्ड जितना एक्सपीरियंस है, जितना मुझे मैथ में उनका साइंस में, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उनके चैनल की। और वो इसी तरह से मैंने बनाया है, वैसा ही वीडियो वो डिटेल में बना रहे। तो आप चाहो तो उनका वीडियो देख सकते हो, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ले दूंगा, ठीक है। तो फिर आप उनको क्वेश्चन पूछ लो साइंस के, ठीक है। यहाँ पे मैथ से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।